जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। इस बीच हरियाणा कांग्रेस के तमाम विधायक जंतर मंतर पहुंच गए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की क़यादत में तमाम विधायक जंतर मंतर पहुंचे हैं। इससे पहले कि हमने तमाम अपडेट आप तक पहुंचाए हैं, बड़ा अपडेट देने आपको, खिलाड़ियों का समर्थन करने के लिए हरियाणा कांग्रेस के सभी विधायक जंतर मंतर पहुंच गए। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान भी खिलाड़ियों का समर्थन करने के लिए विधायकों के साथ यहाँ पहुंचे हैं। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट है जो हम आपको बता रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में हरियाणा कांग्रेस के तमाम विधायक जंतर मंतर पहुंचे। पहलवानों को समर्थन देने के लिए फैसला किया गया विधायकों की तरफ से। ये तस्वीरें आप देखिए अपने टीवी स्क्रीन पर। हरियाणा कांग्रेस के सभी विधायक जंतर मंतर पहुंचे। राजा पटेल हमारे साथी सीधे जुड़े हमारे साथ इस खबर पर तमाम अपडेट्स के साथ। राजा, सुबह से हम ये अपडेट दे रहे थे अपने दर्शकों को, हरियाणा कांग्रेस के तमाम विधायक अब जंतर मंतर पहुंच चुके हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की क़यादत में, उनके नेतृत्व में। जरा बताइए किस तरह की तस्वीरें हैं अभी जंतर मंतर पर, क्या गहमा गहमी है? आदरणीय मेरी बहनें, बिल्कुल देखिए, कांग्रेस के सभी विधायक पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, जंतर मंतर पहुंचे हैं। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि तमाम जो कांग्रेस के विधायक है और जो धरना स्थल है, मुख्य धरना स्थल, आप देख सकते हैं कि सामने जो ये टेंट लगा हुआ है, उसमें तमाम जो विधायक है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस पंडाल में मौजूद है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, वो वहाँ पर मौजूद है। बजरंग पुनिया की बात करें, साक्षी मलिक की बात करें, या फिर विनीश फोगाट की बात करें, वो तमाम जो नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। ये तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तमाम जो कांग्रेस के विधायक है वो भी अंदर जो मुख्य धरना स्थल है वहां पर मौजूद है। दूसरी तरफ मैं आपको दिखा सकता हूँ तमाम जो विधायक है, एक कर करके तमाम जो विधायक है वो अपनी स्पीच यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले कुलदीप वत्स की बात करें, नीरज शर्मा जो कि NIT से विधायक है वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से विपक्षी नेताओं की बात करें, लगातार इन खिलाड़ियों को, इन पहलवानों को समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। तमाम जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के वो भी धरना स्थल पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। जी तो राजा, कांग्रेस के तमाम विधायक मौजूद हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ। इस देश का बिल्कुल देखिए, जो टोटल जो विधायक है 30 विधायक नेता प्रतिपक्ष जो हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके साथ यहाँ पर पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की बात करें, तमाम जो कांग्रेस के अलग अलग विधानसभाओं के विधायक हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ अंदर जो मुख्य मंच है, मैं आपको तस्वीरें के जरिए दिखाना चाहूंगा। जो अंदर मुख्य मंच है वहाँ पर कांग्रेस के तमाम जो विधायक है नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं, वो मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष उदय भान वहाँ पर मौजूद हैं। कुलदीप वत्स की बात करें, नीरज शर्मा की बात करें, आप देख सकते हैं कि तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो भी सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो काफी ज्यादा भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से बात करें, पूरी तरीके से जो मुख्य धरना स्थल है वहाँ पर दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग भी यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। दिल्ली पुलिस भी काफी ज्यादा एक्टिव यहाँ पर नजर आ रही है। जी ठीक है राजा, आप बने रहे हमारे साथ। हमारे साथी जितेंद्र चौधरी भी हमारे साथ इसी खबर पर जुड़े हैं। जितेंद्र का रुख करते हैं यहाँ पर मजीद अपडेट्स के लिए। जितेंद्र, जिस तरह से कांग्रेस ने पहलवानों का समर्थन किया है शुरू से लेकर अब तक, और आज जिस अंदाज में कांग्रेस के सभी विधायक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में जंतर मंतर पहुंचे हैं कांग्रेस का समर्थन करने के लिए, ये समझ में आ रहा है साफ तौर पे कि कांग्रेस बेहद संजीदगी से इस मुद्दे को आगे लेकर जाने के मूड में है। सियासी तौर पर कांग्रेस इसे एक मजबूत मुद्दा मान रही है। इधर जितेंद्र, बीजेपी की तरफ से लगातार ये इल्जाम है कांग्रेस पर कि सब किया धरा कांग्रेस का है। खुद बृजभूषण शरण ने तो सीधे तौर पर दीपेंद्र हुड्डा को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। सियासी तौर पर इस मामले को आप कहां पहुंचता हुआ देख रहे हैं जितेंद्र? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कांग्रेस इस पूरे मसले को शुरुआत से ही लगातार उठाते हुए नजर आ रही है। हमने देखा कि दीपेंद्र हुड्डा किस तरीके से रात में भी धरने स्थल पर पहुंचे थे जब खिलाड़ियों को वहां पर गहमा गहमी देखने के लिए मिली थी पुलिस और खिलाड़ियों के बीच में। और उसके बाद और उसके पहले की तस्वीरें भी हमने देखी कि किस तरीके से लगातार समर्थन दिया जा रहा था। आज भी नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा तमाम विधायकों के साथ जंतर मंतर पहुंचे हैं। न सिर्फ कांग्रेस बल्कि दूसरी पार्टियों की तरफ से भी समर्थन देने की जो होड़ है वो देखने के लिए मिल रही है। खिलाड़ी जहां देश का गौरव है, वहीं हरियाणा के अगर खिलाड़ी हो तो ये अपने आप में अहम बात तब हो जाती है जब हरियाणा पूरे देश में मेडल फैक्ट्री के तौर पर जाना जाता है।
उस वक्त खिलाड़ियों का जंतर मंतर पर इस तरीके से धरना देना, और वो भी मेडल विनर जो खिलाड़ी हैं उनकी तरफ से कोई बात रखना और FIR की मांग करना कि एक विषय को लेकर के, छेड़छाड़ के विषय को लेकर के, तो ये अपने आप में और भी ज़्यादा संजीदा होता हुआ नजर आता है। और इसी बात को भांपते हुए कांग्रेस इसमें कोई भी कोर कसर समर्थन देने को लेकर के छोड़ते नजर नहीं आ रही है। चाहे वो तमाम विधायकों के साथ नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा के आज के इस समर्थन की बात करें, या इससे पहले भी हमने देखा कई बार जो है दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा इससे पहले भी कई बार तस्वीरों में देखने के लिए मिले हैं। और दूसरी पार्टियों की तरफ से भी समर्थन दिया गया है। न सिर्फ हरियाणा से जुड़ी ही वो पार्टी थी, बल्कि उत्तर प्रदेश से भी हमने देखा कि जो खिलाड़ियों को समर्थन देने के लिए कई नेता यहाँ पर पहुँचते हुए नजर आए थे। जी। वहीं अगर बात करें अब जो, क्योंकि हरियाणा की एक अपनी पहचान है, हरियाणा की खेल नीति को लेकर के लगातार कहीं ना कहीं बड़े कसीदे जो है वो गढ़ने का काम किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में खिलाड़ी अगर सड़क पर बैठ करके जंतर मंतर पर इस प्रकार से प्रदर्शन करते हैं तो यकीनन कहीं ना कहीं एक बड़ा विषय बनता हुआ नजर आता है, और उस विषय को लेकर के जो गंभीरता है वो भी देखने के लिए बनती हुई नजर आती है। हालांकि इस पूरे मामले में समझ में आती है जितेंद्र। इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, जितेंद्र राजा आप दोनों बने रहे हमारे साथ। अपने दर्शकों को हम इस बीच बता दें कि भारतीय ओलंपिक संघ ने बड़ा फैसला किया है। भारतीय कुश्ती संघ के सभी निवर्तमान नहीं कर सकेंगे कोई भी प्रशासनिक कार्य। प्रशासनिक कार्य को करने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रशासनिक कार्य नहीं कर सकेंगे सभी निवर्तमान। भारतीय ओलंपिक संघ ने यह बड़ा फैसला लिया है। भारतीय कुश्ती संघ के सभी निवर्तमान अधिकारी कोई भी प्रशासनिक कार्य नहीं कर पाएंगे। ये बड़ा अपडेट है इस वक्त का जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। भारतीय ओलंपिक संघ ने ये बड़ा फैसला किया है। भारतीय कुश्ती संघ के सभी निवर्तमान अधिकारी कोई भी प्रशासनिक काम नहीं कर पाएंगे। हमारे साथी हमारे साथ मुसलसल बने हुए। जितेंद्र, एक बार फिर आपका ही रुख कर रहे हैं, इस फैसले को किस तरह समझा जाए? भारतीय ओलंपिक संघ ने ये बड़ा फैसला किया है, कुश्ती संघ का कोई भी निवर्तमान अधिकारी प्रशासनिक कार्य नहीं कर पाएगा, कैसे समझें इसे? देखिए बिल्कुल, क्योंकि रेसलिंग फेडरेशन को लेकर के जो चुनाव हैं वो होने तय हुए थे और इसके लिए 3 सदस्य कमेटी बनाई गई थी। इस 3 सदस्य कमेटी की अगर हम बात करते हैं तो इस 3 सदस्य कमेटी में जो सेवानिवृत्त जज जो हैं उनको यहाँ पर रखा गया था। 2 वुशु संघ से जो भूपेंद्र सिंह बाजवा हैं उन्हें इसके अंदर रखा गया था, और ओलंपिक निशानेबाज सुमा शिरूर को इसके अंदर रखा गया था। ये 3 सदस्य कमेटी 3 मई को बनाई गई थी, जिसे 45 दिन के अंदर चुनाव कराने थे। इस बीच अगर हम बात करें अंडर 17 और अंडर 23 के जो एशियाई चैंपियनशिप टीम है उनके चयन ट्रायल को लेकर के जो चयन समिति है वो भी इसको लेकर के घोषित कर दी थी। लेकिन जो महासचिव हैं WFI के VN प्रसूद, उनकी तरफ से अपना जो कार्य है, जो ईमेल का जो कार्य है या फिर जो तमाम प्रक्रिया है उसे सुचारू तौर पर किया जा रहा था, क्योंकि ये कमेटी बनाने के बाद इस जो मौजूदा जो WFI की जो कमेटी है उसको भंग नहीं किया गया था। अब ये फैसला किया गया है कि किसी भी प्रकार का प्रशासनिक आर्थिक कार्य जो है वो ये कमेटी जो WFI जो पहले से बनी हुई है वो नहीं कर पाएगी, क्योंकि एक निर्धारित समय सीमा के बाद इसके चुनाव होने होते हैं, और अगर चुनाव को लेकर के कमेटी बना दी जाती है तो जो मौजूदा जो WFI है वो ऐसी स्थिति में उसका कोई कार्य करने का औचित्य नहीं रह जाता। इसलिए अब इस बात को पूरे तौर पर सामने रखा गया है कि किसी भी प्रकार से जो मौजूदा WFI है वो अब कोई भी प्रशासनिक आर्थिक कार्य नहीं कर पाएगी, और 45 दिन के अंदर जो चुनाव कराए जाने हैं उसको लेकर के 3 मई को पहले ही 3 सदस्य कमेटी बनाई जा चुकी है। जी, तो इन सारी गहमा-गहमियों के बीच जितेंद्र, इस फैसले को कितना अहम माना जाए? पहलवानों का प्रदर्शन इधर चल रहा है और ये मुद्दा लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, ऐसे में इस तरह का फैसला सामने आना कितना अहम है, कितना महत्वपूर्ण है? मामला पूरे चुनाव से जुड़ा हुआ है, WFI के चुनाव से जुड़ा हुआ है। लगभग 4 वर्ष के अंदर अगर हम बात करें तो चुनाव WFI का होना होता है। ब्रजभूषण की बात करें तो लगातार वो 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके बाद वो अध्यक्ष उनके रहने की जो संभावना है वो नहीं है। जिस तरीके का इसका पूरा जो ये कह सकते हैं खाका तैयार किया गया है, WFI का जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो बनाया गया है उसकी अगर हम बात करते हैं तो ऐसी स्थिति में ये एक प्रक्रिया जो है वो पैरेलल दूसरी तरफ चल रही थी। वहीं जो महिला खिलाड़ी हैं उनकी तरफ से जो अपना प्रदर्शन है वो
वो अपनी शिकायत को लेकर के वो जंतर मंतर पर लगातार अगर हम बात करें करीब 21 दिन से लगातार चल रहा था। तो ये दोनों चीजें अलग अलग जरूर है, लेकिन हाँ, ब्रजभूषण सिंह से WFI से जुड़ी हुई जरूर है। तो ऐसी स्थिति में ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं महिला जो खिलाड़ी हैं, जो लगातार जंतर मंतर पर बैठे हैं, इस प्रकार के फैसले के बाद वो भी कहीं ना कहीं राहत की सांस इस प्रकार से जरूर ले रहे होंगे कि अब कम से कम खिलाड़ियों को लेकर के, चयन को लेकर के कोई फैसला मौजूदा WFI और उसके अध्यक्ष कम से कम नहीं कर पाएंगे। और जो चुनाव जो होना है वो एक प्रक्रिया के तहत करवाने के बाद ही ये पता चल पाएगा कि आगे आने वाले जो फैसले हैं उन फैसलों को किस प्रकार से किया जाना है। जी जितेंद्र, आपका बेहद शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। राजा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।